साथियों नमस्कार। आज मैं एक ख़ास रचना पर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। ये उपन्यास है ज़िंदगी ज़ीरो माइल्स। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, संजय शेफर्ड दो स्थितियों में दिखाई दे रहे हैं। शीर्षक है एक घुमक्कड़ की रोमांचक दास्तान। इस उपन्यास को पढ़ते हुए पाठक को लगता है कि वह भी अपनी बात कह सके। इसी बात को लेकर के मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। हालांकि इससे पूर्व मैंने जो ही ये उपन्यास मेरे हाथ लगा, मैंने अपनी बात रख दी थी ताकि कुछ पाठक इस उपन्यास तक पहुँच सके, चाहे वो युवा हो, अधेड़ हो या वृद्ध। इस उपन्यास की खासियत यह है कि जो भी उपन्यास के पाठक होंगे वह इस उपन्यास को पढ़कर के निराश नहीं हो सकेंगे, बल्कि वो ये समझेंगे कि उन्होंने कुछ हासिल किया है, खोया नहीं, बहुत कुछ पाया है। हम चाहें तो इस उपन्यास के शीर्षक पर भी बात कर सकते हैं। शीर्षक भी बहुत कुछ कह दे रहा है, लेकिन शीर्षक पर अगर समय मिला तो हम बाद में बात करेंगे। इसके उपन्यास के कई मुद्दे हो सकते हैं। जो ही पाठक उपन्यास को खोलता है तो उसे ईश्वर दिखाई देता है, पढ़ने को मिलता है। और सेंटेंस कुछ इस तरह से, पहला ही शीर्षक 3 खंडों में विभाजित ये उपन्यास, जिसका पहला खंड, और हर खंड में ईश्वर मिलेंगे, लेकिन ईश्वर जीवित कम, मरा हुआ अधिक मिलता है। ये एक रोचक और चिंता की बात है बहुत से लोगों के लिए कि ईश्वर को मरा हुआ कैसे कहा जा सकता है। पर अक्सर हम फिल्मों में जब देखते हैं कि नायक या नायिका नाराज़ होती है, जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है, तो ईश्वर को वो अपने शब्दों में बहुत कुछ सुना देते हैं, बहुत से गालियाँ भी देते हैं। तो यहाँ नायक ईश्वर को मरा हुआ बताता है। उपन्यास में ईश्वर ही नहीं मरता, बल्कि हर आम आदमी अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। और कुछ ऐसे जो घर छोड़ चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं, ऐसे पात्र मुक्ति और निर्वाण की कामना करते हैं। इसलिए उपन्यास में मृत्यु से लेकर के मुक्ति तक की बात की गई है। और जब मृत्यु की बात होती है या मृत्यु और निर्वाण की जब बात होती है, तो निर्वाण से सीधे सीधे याद आते हैं बुद्ध। तो बुद्ध को लेकर के भी आए बगाए यहाँ बहुत कुछ कहा गया है। कहा जाना भी चाहिए कि जब जीवन है तो दुख भी होगा, और जब दुख की बात होती है तो दर्शन के स्तर पर हमें बुद्ध याद आते हैं। तो उपन्यास में इस तरह से बुद्ध का भी प्रवेश होता है। मैं शुरू में ही याद दिला दूं कि उपन्यास की बहुत सारी खूबियां हो सकती है, तो यह आप कह सकते हैं कि उपन्यास की कमियां क्या होगी, ये मैं शुरू में ही मुझे जो लगा मैं अपने शब्दों में बयां करना चाहूँगा कि विसंगति के रूप में जब दो पात्र यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सामने हमारे शीर्षक मुख पृष्ठ पर एक सन्यासी है, दूसरे एक युवा जिसके पीछे पीठ पर बड़ा सा बैग लटका हुआ है। यही इसका घर है, यही इसका बिस्तर है जहाँ ये रात्रि गुजारता है टेंट लगा करके, और जीवन भर पूरे उपन्यास में घूमता हुआ मिलता है। और ज़्यादातर अगर किसी से बात की है तो वो सन्यासी है जो यहाँ साथ साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और शीर्षक देखिए, मुखपृष्ठ बहुत ही मज़ेदार बना है। हम मुखपृष्ठ पर भी बात कर सकते हैं। तो सामने सूरज उग रहा है और उगते हुए सूरज की तरफ दोनों आगे
कदम ताल करते हुए बढ़ रहे हैं, यानी लगातार दोनों बात कर रहे हैं। युवा यह बात करता है और विसंगति भी यही है कि युवा से संवाद सन्यासी करता है और एक तरह से सन्यासी सवाल करता है, जवाब युवा देता है। ये प्रोटोकॉल के खिलाफ जाता है। परंपरा के तहत ऐसा नहीं हो सकता। परंपरा ये कहती है कि वृद्ध युवा को बताएगा, सन्यासी जन सामान्य को बोलेगा, बताएगा, दिशा देगा। लेकिन यहाँ अधिकांशतः युवा सिद्धार्थ जवाब देता है सन्यासी को, और सन्यासी लगातार सवाल करता है। तो इस तरह से एक विसंगति ये मुझे दिखाई देती है कि सन्यासी को यहाँ बोना दिखाया गया है, जो पाठकों को एक तरह से अपच करेगा। दूसरी बात यह आती है कि उपन्यास अंततः घुमक्कड़ी पर आधारित है और शुरुआत से लेकर के अंत तक सिद्धार्थ बार बार कहता है, सन्यासी भी कहता है कि घूम करके आ गए हो, कहाँ कहाँ घूमोगे, कितना घूमोगे, और अंत तो पूछ लेते हैं कि घूमने से आखिर हासिल क्या होगा। पर उपन्यास में सन्यासी और सिद्धार्थ के बीच में बहुत कुछ घटित होता है, वार्तालाप होता है। सिद्धार्थ अपने जीवन के बारे में बताता है, शुरुआत सिद्धार्थ से होती है, अंत सन्यासी भी अपने जीवन के बारे में, घर गृहस्थी के बारे में बताता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस घुमक्कड़ी की पर आधारित ये उपन्यास लिखा रचा गया है, कथानक बनाया गया है, नायक बार बार याद दिलाता है, वो घुमक्कड़ी का जीवन उपन्यास में बहुत कम आया है। घुमक्कड़ी करने वाले नायक अपनी कथा सुनाता है, बीता हुआ जीवन सुनाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि विसंगति और मृत्यु, घुमक्कड़पन वगैरह वगैरह के बाद कि अंततः जो पाठक इस उपन्यास को पढ़ना चाहेगा, तो मैं बतला दूं कि सबसे पहले कोई भी पाठक उपन्यास का सारांश या कथानक जानना चाहता है, तो मैंने चंद शब्दों में कथानक को व्यक्त करने का प्रयास किया है। वो इस तरह से हो सकता है कि युवा एक जो दिखाई देता है, या कोई भी युवा जब शिक्षा अर्जित करता है तो करने के बाद वो चाहता है कि नौकरी मिले। इस युवा का जीवन भी कुछ इसी तरह का है, जो उपन्यास में तो नहीं आया, लेकिन इधर उधर से पढ़ने को मिला है कि इनको भी अच्छी खासी नौकरी मिल गई थी, लेकिन इन्होंने नौकरी छोड़ दी। तो नौकरी मिलने के बाद हर युवा घर बसाता है, लेकिन इस उपन्यास का नायक इससे ठीक उल्टा करता है। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि लगी हुई नौकरी छोड़ दी जाती है और युवा घुमक्कड़ हो जाता है। कथानक में कुछ इसी तरह का घटनाक्रम है, जीवन दर्शन है, संन्यास जीवन है और युवाओं से जुड़े जीवन जगत के कुछ सवालात हैं। मुख्यतः उपन्यास में दो ही पात्र हैं जिनके इर्द गिर्द कथा बुनी गई है। पहले युवा सिद्धार्थ अपने बारे में बताता है और आधे से ज़्यादा उपन्यास तक वो अपनी दादी, अपनी प्रेमिका और जो पत्नी बन जाती है, और उसकी एक प्रेमिका अनिका, जिससे वो कभी मिल नहीं सका, लेकिन उसकी चर्चा में बराबर आती है। इसके बाद सन्यासी भी अपना जीवन के बारे में बताता है कि वो किस तरह से घर छोड़ता है। घर उस समय छोड़ देता है जब पत्नी नहीं रह जाती, बेटी घर छोड़ करके चली जाती है, तब ऐसे में उस घर में वो क्या करे अकेला, और वो एक दिन घर छोड़ देता है। इसी तरह से दोनों सन्यासी और युवा की मुलाकात होती है ऋषिकेश में, और ऋषिकेश में बहुत सारा घटनाक्रम घटित होता है। यूँ कह सकते हैं कि ऋषिकेश के आसपास का घटनाक्रम है। कुछ रहस्य युवा के तो कुछ सन्यासी के जीवन के हैं। युवा के लिए घूमना ही बहुत कुछ है और घूमने के बाद लिखने का उद्देश्य है। सन्यासी के लिए मुक्ति जैसे सवाल है। घुमक्कड़ से पूछ बैठता है वो
कि तुम घूमने से आखिर हासिल क्या करना चाहते हो। तो इस तरह से घुमक्कड़ अपनी बात बताता है और बार बार, कोई 2-3 बार घुमक्कड़ सिद्धार्थ भी इस बात को कहता है, उस सन्यासी भी कहता है। क्या कहता है? वह लड़की जिसका घर 2 घाटियों के बीच एक ऐसी पहाड़ी पर जहां आसमान झुकता है, जहां बादल उतरते हैं, वहां जहां बादल उतरते हैं, इस तरह से कविता की पंक्तियों में एक उसकी प्रेमिका रहती है और ये उसे सन्यासी को बताता है। उस सन्यासी भी कुछ इसी तरह की बात रिपीट करता हुआ सा नजर आता है। दूसरी बात यह निकल कर के आती है कि ये जो लेखक उपन्यासकार है, ये कहते हैं, दावा करते हैं कि उन्होंने 52 दिन और 53 रातें गुजारी है पहाड़ों में, जंगलों में, नदियों में, वीरानगी में, एकाकीपन में, अकेले में, ब्यावां जंगल में, टेंटों के नीचे। और यात्रा की जब वो शुरुआत करते हैं तो बताते हैं कि शुरुआत किस तरह से होती है कि जब भी वो घर छोड़ते हैं तो बिना पैसे के लिए, जेब में कोई पैसा नहीं, वो चल पड़ता है। जहाँ जैसा मिलता है, जितना खाने को मिलता है उतना खा लिया जाता है, अन्यथा भूखे पेट भी सो जाया करता है। इस तरह से ये घुमक्कड़, इन घुमक्कड़ से हमें राहुल सांकृत्यायन की याद आती है, पर ये युवा घुमक्कड़ बनता है। राहुल सांकृत्यायन परिपक्व होकर के घुमक्कड़ी से ज्ञान अर्जित करते हैं और ये भी इसी तरह का दावा करता है। उपन्यास में बहुत बड़ी चीज़ जो आती है वो है ईश्वर, और ईश्वर को मरने के दावा करने वाला यह रचनाकार। एक तरह से इस कथानक में ईश्वर को इस तरह से बुना गया है कि वह सन्यासी और सिद्धार्थ के संवादों में आता है, उपन्यास की समस्या के रूप में आता है, शायद इसलिए भी कि लोगों के जीवन में ईश्वर का स्थान सुबह से शाम तक, दिन भर काम करने से लेकर के नींद लेने तक, और नींद भी आ गई तो सपने में भी ईश्वर के दर्शन लोग कर लिया करते हैं और दावा करते हैं कि उनको ईश्वर ने दर्शन दिया है और दिशा दी है कि ये करना है, या उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है, वगैरह वगैरह। खैर ये अलग बात है। यहाँ कुल मिलाकर के उपन्यास में ईश्वर का गुणगान नहीं है, ईश्वर की आराधना नहीं है, ईश्वर यहाँ प्रार्थना का विषय नहीं है, बल्कि ईश्वर नायक की जिंदगी में जब जब घटनाक्रम विपरीत होते हैं तब वो दोष ईश्वर को देता है, और अक्सर आम आदमी भी यही और ऐसा ही करते हुए दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। तो हम कह रहे थे कि ईश्वर उपन्यास में है, और इस तरह से वो कहता है एक जगह कि ईश्वर की तरह मैं कई बार मरा हूँ। यानी उसके जीवन में ईश्वर इसलिए नहीं मरता, बल्कि उसके घर में सबसे पहले दादी की मौत होती है, और दादी की मौत होती है तो उसका भी एक किस्सा है कि वो बात ही बात में दादी से बहुत वार्तालाप करता है। एक बच्चा दादा दादी या नाना नानी से कहानियाँ सुनकर के बड़ा होता है। ये संजय शेफर्ड जो कह रहे हैं वो हम भी कह रहे हैं, और हमारी पीढ़ी के अधिकांश पात्र इस बात का दावा कर सकते हैं, पाठक भी, कि उन्होंने दादा दादी से, नाना नानी से बहुत कुछ कहानियाँ सुनी हैं। इसी तरह का एक उपन्यास मेरे सामने हाल ही में आया है, मथाई नाम से है, जो सुनीता घोगरा के द्वारा लिखा गया आदिवासी जनजीवन पर उपन्यास है,
जिसमें वो भी अपनी दादी नानी से कहानी सुनती है और उन्हीं कहानियों के आधार पर उन्होंने पूरा उपन्यास बुन दिया है। तो इस तरह से यहाँ रचनाकार ने अपनी दादी से बहुत कुछ सुना और ये कहते हैं कि गुमक कड़ी भी दादी की दी हुई है, दादी के कहे सुने कहानियों में कुछ इस तरह के रहस्य जो जीवन भर के दर्शन के रूप में वो अपना लेता है और घुमक्कड़ बन जाता है। वो कहता है कि ईश्वर की तरह वो कई बार मरा है। जब दादी से बात कर रहा था तो दादी से कह दिया था कि दादी, ईश्वर तो मर चुके हैं। इस बात को सुनकर के दादी, लेखक कहते हैं कि दादी मर जाती है और लेखक ने दावा किया है कि जब दादी मरी तब उसने घोषणा की कि ईश्वर फिर दूसरी बार मरता है और जिस प्रेमिका से वो प्रेम करने लगता है वो प्रेमिका उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, नर्सिंग होम में भर्ती कर दी जाती है, लेकिन मरे हुए बच्चे को जब जन्म देती है वो, तो नायक कहता है कि ईश्वर फिर तीसरी बार मरता है और उसी के साथ वो माँ भी मर जाती है। तो इस तरह से कहानी को बुना गया है कि ईश्वर को मरना, कोई भी आदमी पहली बात तो ईश्वर से तदाकार होता है, अपने ज़रूरतों के हिसाब से प्रार्थना करता है, उसे हासिल करना चाहता है, उसे मांगता है। यहाँ भी नायक कुछ इसी तरह से हैं कि माँ, दादी माँ अभी और जीती, जबकि वो कहते हैं कि 104 साल की हो चुकी थी। दादियाँ 80 के बाद कभी भी गुजर सकती है और अगर एक शतक लगाने के बाद गुजर रही है तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। लेकिन शायद कथानक को आगे बढ़ाने के लिए और दादी के मरने से ईश्वर के मरने को जोड़ करके और फिर जब प्रेमिका बच्चे के साथ मर जाती है तब वो कहता है कि ईश्वर कई बार मरा है मेरे साथ, मेरा ईश्वर मुझसे हमेशा नाराज रहा है। यानी ईश्वर ने ऐसा कुछ नहीं दिया। मेरा जीवन जिससे मेरे जो लगाव था पहले दादी से था और दादी के बाद एक युवा को एक युवती से प्रेम होता है, वो इस नायक को भी होता है। और उसके बाद जो बच्चा जन्म लेगा वो दोनों के लिए ही उस प्रेम का साकार रूप कहलाता है, जिसके लिए हर माँ बाप कुर्बानी देते हैं। जो कहते हैं कि हर बुज़ुर्ग, हर माँ बाप आने वाली पीढ़ी के लिए खाद बन जाया करते हैं। वो जो कुछ जीवन में करते हैं, कमाते हैं, वो सब कुछ अपने बच्चों के लिए समर्पित करके गुजर जाते हैं। ये परंपरा है और एक बेहतरीन परंपरा जो निभाते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हुए बच्चों को सब कुछ एक महफूज जगह दे जाते हैं, एक परंपरा देखे जाते हैं, जीवन दर्शन, जीवन मूल्य दे कर के जाते हैं। ऐसे बुज़ुर्गों के लिए कह सकते हैं कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए खाद बन जाया करते हैं। तो इस तरह से जब नायक दावा करता है कि मेरा ईश्वर मुझसे हमेशा नाराज़ ही रहा, आगे बात आती है, वो कहते हैं कि ईश्वर में नहीं, जीवन ईश्वर में नहीं देखता, वो जीवन में देखता है। और जीवन में इसलिए विश्वास है कि अगर जीवन में भी विश्वास नहीं होगा तो नास्तिक कहलाएगा। दरअसल नास्तिक कौन है और आस्तिक कौन है, ये बहस का एक अलग विषय हो सकता है, इसमें हम नहीं जाएंगे। फिलहाल इतना है कि ये नायक ईश्वर को मरा हुआ या नाराज़ बताता है और इसी तरह से कुछ चीज़ें उपन्यास में उभर के आती है। मैं उस पर दृष्टिपात कर सकता हूँ कि
जिंदगी की जंग जीत हार से परे होती है। वाकई में जिंदगी एक जंग से कम नहीं है, जो हर व्यक्ति को चाहे रो कर के जियो चाहे खुश होकर के जियो, लेकिन जीना तो पड़ता है। और ये जंग, अपनी जंग खुद को लड़नी पड़ती है। एक जगह लेखक ने बहुत अच्छी बात कही है, वो ये कि जहाँ जिस धरती पर मैं खड़ा होता हूँ उस जगह का और उस समय के लिए मैं वहाँ का भगवान होता हूँ। जिस ईश्वर को ये लगातार हर पेरा में हर खंड में मारते रहे, ये अपने आप को उस समय भगवान से ही संबोधित कर रहे हैं कि हम इस तरह से भी व्याख्यायित कर सकते हैं कि बेवजह अंधा आस्था में जीना कोई जीना है। हम अपने बल पर जो चीज़ें पैदा करते हैं, जो हासिल करते हैं, वो अपने बल पर करते हैं। और जहाँ हम जिस जगह पर हैं जीवन वही है, और उस समय भगवान कहीं इधर उधर नहीं होता, आसमान में नहीं होता, वो हम स्वयं होते हैं। ये बात तब कही जा रही है, वो घुमक्कड़ जब जंगलों में रहता रहा, ब्यावा जंगलों में, पहाड़ों की कंदराओं में, नदियों के किनारे रात गुजारता रहा, शीत लहर में बर्फीले पहाड़ों पर टेंट लगा करके अकेला ठहरता रहा, तभी ये बात कह सकता है। इसलिए ये एक वाक्य बहुत कुछ कह दे रहा है। और जब भी वो घुमक्कड़ी के लिए निकलते हैं तो दावा करते हैं कि घर से जब भी निकलते हैं तो ज़्यादा पैसा, ऐसा नहीं है कि जेब में इतना पैसा भर लिया जाए, योजना बनाई जाए कि फ़लाँ जगह जाएंगे तो फ़लाँ होटल में ठहरेंगे और फिर यात्रा पर इतना खर्चा होगा, इस तरह से व्यवस्था करके नहीं, बल्कि खाली जेब वो व्यक्ति अक्सर यात्राओं पर निकलता रहा है। और जैसे सन्यासी निकलता है, शायद इस उपन्यास का जो शीर्षक है जिंदगी 0 माइल्स, इस बात का दावा या तो सन्यासी कर सकता है या ये उपन्यास का नायक कर सकता है कि हम 0 से आरंभ करते हैं और अंततः जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब हम 0 में ही विलीन हो जाते हैं। जो कुछ यहाँ हासिल किया वो सब यहीं छोड़ के जाना होता है। या हम जिंदगी पर कितना चल लें, इसके लिए एक जगह मैंने शुरुआत में लिखा था, मैं उसको बता दूं कि जिंदगी पर चलकर भी हम कहीं पहुंच भी पाते हैं, बहुत कुछ करके भी कुछ हासिल कर पाते हैं, सारी उठापटक करने पर भी हम कोठी महल बना कर के भी उसमें सुकून से रह पाते हैं क्या। तो अंततः ये कहने का मतलब ये कि हम कुछ भी इस जीवन में करें, अंततः 0 ही हमें मिलता है। और यूँ न समझें तो यूँ समझें कि जब हमारा 0 से आरंभ होता है और मृत्यु जब होती है तो हम 0 पर ही सिमट करके रह जाते हैं। इस तरह से उपन्यास, इस तरह के ढेर सारे सवालों के जवाब आप जीवन भर में भी खोज पाते हैं। पूछ ले अपने आप से तो आपको लगेगा कि हम लाखों मील चलकर भी 0 माइल भी नहीं चल पाते हैं। ऐसे में युवा उपन्यासकार संजय शेफर्ड बस चलने का ही दूसरा नाम है। घर में रहने ठहरने के बजाय वो शहर दर शहर, पहाड़ दर पहाड़ चलने, देखने और देखते हुए जीवन को समझने का जीवन सूत्र खोज करने का एक मुकम्मल उदाहरण है। ऐसा युवा जो नौकरी की तलाश में एक के बाद और दूसरी तीसरी नौकरी खोज रहा है और एक के मिलने के बाद बड़ी नौकरी की तलाश में रहता है, ये युवा उस लगी लगाई नौकरी को छोड़ करके लाखों की नौकरी को लात मार करके घुमक्कड़ी अपना लेता है। तो इस तरह से ये उपन्यास हमें कुछ सच से रूबरू कराता है। लेखक ने एक दर्शन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उपन्यास में बहुत कुछ है।
जब ईश्वर की बात बार बार आती है तो पता चला कि दुनिया को लोग दावा करते हैं कि कौन बनाता है, तो कहते हैं कि ईश्वर बनाता है। लेखक चूंकि ईश्वर को मार चुका है, मरता हुआ देख रहा है, नाराज़ देख रहा है, तो कहता है कि दुनिया, एक दुनिया वो है जो ईश्वर अपने चमत्कार से बना देता है, दूसरी दुनिया वो है जिसे मनुष्य अपनी मेहनत, पसीने से, श्रम से बनाता है। तो यहाँ दो तरह की दुनिया है और दो तरह की दुनियाओं से आप यहाँ आमना सामना करते हैं। दूसरी एक बात और उभर करके आती है उपन्यास में कि सच क्या होता है। सच वही नहीं होता जो लेखक ने लिखा है, किसी किताब में लिखा है, किसी ग्रंथ में लिखा है या वेदों में लिखा है। हर व्यक्ति का अपना सच हो सकता है। जो जीवन जी रहा है उसका अपना सच है, अपने अनुभव से जो दिखाया गया उसका वो सच। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दर्शन की भाषा में लेखक ने जो बात कही है, यहाँ दो तीन बात और है। नाराज़गी किसी और से नहीं, हमें नाराज़गी किसी और से नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुद से नाराज़ हूँ मैं, क्योंकि जो कुछ मैंने किया, जितना कुछ किया वो अपने आप से किया। अगर नहीं किया, नहीं कर सका, नहीं मिला, तो उसके लिए जिम्मेदार मैं खुद हूँ, कोई दूसरा नहीं, कोई ईश्वर नहीं। तो अपना किया धरा पर खुद को ही जिम्मेदार समझना एक बोध इस लेखक ने ये दिया है। और तभी ये कह सका कि हर आदमी का अपना सच होता है। बुद्ध की बात इसमें उठती है। बुद्ध के बतौर भी उपन्यास में बहुत कुछ कहा, बताया, सुना जा सकता है। अप्पो दीपो भव, जब बुद्ध इस बात को कहते हैं कि इसलिए मत मान लेना कि मैंने कहा है, बल्कि इसलिए मानना कि यह आप अनुभव से समझ सके हैं। तो जब बुद्ध ही इस बात का दावा कर रहे हैं कि आप किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास न करें। और सन्यासी और सिद्धार्थ के बीच में बहुत कुछ घटित होता है। सिद्धार्थ अपने जीवन के बारे में बताता है, बहुत लंबी चौड़ी बात कहता है, उसके साथ घुमक्कड़ी के बारे में बताता है। सन्यासी बराबर सुनता जाता है। सन्यासी कहीं उसको बताता है, कहीं सुनता है, बहुत ज़्यादा सुनता है। और फिर अंत में सन्यासी का जीवन क्या और किस तरह से है, इसके बारे में लास्ट में जब वो बताता है कि जब पत्नी भी मर गई, वो लड़की छोड़ कर के चली गई, वो पता नहीं कहाँ गई। और यहाँ जाकर के दोनों कहानियाँ मिल जाती है कि वो अनिका, जो नायक सिद्धार्थ भी कहता है कि एक अनिका है जिसका पत्र मिला है और मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ। वो दो घाटियों के बीच में पहाड़ पर जहाँ बादल झुकते हैं वहाँ रहती है। ये बात सुनकर के सन्यासी को खटका होता है कि ये कहीं वो तो नहीं। ये रहस्य का इस कहानी में बराबर बना रहता है। लेकिन जब सन्यासी अपनी बात कहने लगता है, सन्यासी जब अपनी कहानी सुनाता है, तब पता चलता है कि उसकी भी एक लड़की है और उस लड़की का नाम अनिका है। और जब नायक घुमक्कड़ी करने के लिए निकल जाता है तो बीच में सन्यासी भी आश्रम से एक बार बाहर जाता है, तो पता चलता है कि उसे एक पहाड़ पर एक महिला मिलती है और महिला संयोग से ठीक वैसी जैसे उसकी पत्नी हुआ करती थी। और वो महिला जिसका पति कहीं बाहर चला गया है, वो दावा करती है महिला कि उसका पति, उसकी लड़की जिसका नाम अनिका है। तो इस तरह से पता चलता है कि वो महिला जिसे मिल रहा है सन्यासी, वो भी अनिका उसकी लड़की का नाम है। और इधर नायक की प्रेमिका, उसका नाम भी जो खत लिखती है उसे है। और सन्यासी पिता को भी 3 बार वो खत लिखती है साल में, एक बार वो भी अनिका है। इस तरह से अनिका, यहाँ 3 अनिका का रहस्य बनाया गया है। हम अब चूँकि समय इजाज़त नहीं देता, सो धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और अपनी टिप्पणी अवश्य करें। आपको कैसा लगा? धन्यवाद।